नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपसे कि अगर आप हेयर कटिंग सैलून चलाते हैं तो इसके ऊपर हम लोगों ने वीडियोस बनाया था कि किस तरीके से आप ट्रेड लाइसेंस बनाएं, किस तरीके से आप पैन कार्ड बनाएं, कैसे करेंट अकाउंट खुलवाएं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ है हमारा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि उद्यम का लाइसेंस कैसे बनाएँ। अगर आप हेयर कटिंग सैलून हैं तो उद्यम का बहुत सारा रोल होता है। जैसे अगर आप करवा लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलना हो, या मुद्रा योजना में लोन मिलना हो, या ट्रेडमार्क में डिस्काउंट मिलना हो, बहुत सारी सुविधाएं उद्यम की होती हैं। तो अगर आप हेयर सैलून चला रहे हैं तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि इसके लिए भी आप लाइसेंस या सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस हैं, देखिए होता क्या है, पुराने बिजनेस में जो काम बहुत लोग कर रहे थे, मगर आप अपने आप को उस तरीके से उन्होंने बिजनेस को सजाया नहीं या डॉक्यूमेंटेशन को कराया नहीं, तो जिसका फ़ायदा उनकी नेक्स्ट जनरेशन या वो नहीं ले पाते हैं। तो आप ये गलती ना करें। अगर आप मान लीजिए 10 साल, 20 साल, 15 साल इतना मेहनत करेंगे और कागज़ ना बना के फिर मान लीजिए जो आपका नेक्स्ट आएगा फिर जीरो से चालू करेगा, तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। आप जो भी काम करें कागज़ ज़रूर बना के रखें, ताकि आगे अगर कोई फैमिली में बिजनेस में आता है तो उसको इसका लाभ मिले। आप उद्यम बनाने के लिए सबसे पहले तो मान लीजिए आपके पास अपना गुमास्ता लाइसेंस या ट्रेड लाइसेंस ये होना ज़रूरी है। जो भी कंपनी के नाम से आप ट्रेड लाइसेंस निकलवा हैं, हेयर कटिंग सैलून के नाम पे आप लिए हैं। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आपको देना पड़ता है उसमें, कि क्या एड्रेस है आपका, एड्रेस, ब्लॉक, पंचायत, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है। फिर उसमें लगता है आपका पैन वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन मस्ट है, क्योंकि अगर आपके आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर अटैच है तभी आपके पास OTP जाएगा, नहीं तो OTP नहीं जाएगा। जैसे ही आपके पास OTP जाता है, OTP फिल करके उसके बाद आपके पास जो पेज आता है उसमें आप अपने कंपनी का नाम, कंपनी कब रजिस्ट्रेशन हुआ, बिज़नेस कब से आपने चालू किया, और बिज़नेस का एड्रेस क्या है। फिर उसमें अंदर में जाइएगा तो उसमें NIC कोड दिया रहता है कि कौन सा कोड में आप हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, सर्विस इंडस्ट्री हैं। तो ये तो मान लीजिए प्योर सर्विस इंडस्ट्री ही होता है जो सैलून या हेयर कटिंग का जो सैलून होता है वो। इसके बाद उसमें अगर आपका कंपनी है तो अलग डिटेल होता है, प्रोप्राइटरशिप है तो आपका ही पैन कार्ड चलेगा, और अगर GST नंबर ले रखा है तो GST नंबर दीजिएगा, कितना आपने उस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यानी इसमें क्या है, शोरूम की तरह इसमें भी लोग थोड़ा अपने पार्लर को सजाते हैं, चेयर वगैरह ख़रीदते हैं और स्टेंसिल्स, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। आजकल AC वगैरह भी बहुत लगाते हैं। तो इसमें आपको टोटल देना पड़ता है कि कितना आपने फंडिंग किया है अपनी तरफ से और कितना आपका बजट है। यानी मान लीजिए आपने 10 लाख दिखाया तो मशीनरीज़ पे आपने कितना परचेज़ किया, और बाकी फायर लाइसेंस, पोल्यूशन लाइसेंस, ऐसा कुछ अगर आपने लगाया है तो उस पर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये सारा ग्राफ देना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप ITR फाइल करते हैं तो पिछला आपका ITR का क्या पोजीशन है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, ये आपको देना पड़ता है। इसके बाद फिर जाके आपको कितने लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, जेंट्स कितने काम कर रहे हैं, लेडीज़ कितने काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ देने के बाद जब आप अपना डाटा फिल करेंगे तो उसमें अपने आप आपका जो एड्रेस रहेगा उसके अनुसार वो DIC कोड ले लेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट का जो है DIC कोड क्या है। तो वो स्टेट के अनुसार आता है। जैसे हमारा वेस्ट बंगाल है तो WB लिख के आता है, उसके बाद फिर स्टेट का जो अपना कोड होता है वो आता है। तो ये तरीके से जब आप फाइल कर देंगे तो फिर आपको उद्यम का लाइसेंस मिल जाएगा। और इसमें पहले उद्यम नंबर, आपको उद्यम का नंबर मिलेगा। पहले क्या होता था, सर्टिफिकेट सीधा डाउनलोड हो जाता था, अभी वैसा नहीं है। अभी पहले उद्यम नंबर मिलेगा और आप वो उद्यम नंबर अपना डाउनलोड करके रख लीजिए, प्रिंट करके रख लीजिए। और फिर जब आप उद्यम नंबर से अपना वेबसाइट में जाएंगे उद्यम के, वहाँ पे आपका उद्यम नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा। फिर उसको आप मोबाइल नंबर देंगे, अपना आधार नंबर देंगे और उद्यम का नंबर देंगे, क्लिक करेंगे, आपके पास OTP आएगा। आप जो है OTP उसमें डालिएगा, सर्टिफिकेट आपके सामने खुल जाएगा। या फिर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए या प्रिंट कर लीजिए, या ईमेल पे भी बहुत बार चला जाता है। इस तरीके से आप उद्यम का रजिस्ट्रेशन जो है करा सकते हैं। ये काम हम लोग भी कराते हैं। गवर्नमेंट कोई फीस नहीं लेता दोस्तों इसके लिए, मगर अपना एक्सपीरियंस, अपना काम, कोई भी काम फ्री नहीं होता। हवा भी फ्री नहीं है, पानी भी फ्री नहीं है, मगर प्रकृति में तो फ्री है। मगर जो जो काम कर रहा है, अब हॉस्पिटल्स में जाके हवा लीजिएगा तो वो घंटे का आपको 3000 रुपये पड़ता है। ये हिसाब है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है, काम करना पड़ता है। काम करने के लिए मान लीजिए कोई फ्री में नहीं बैठा हुआ है, काम करना, जानकारी लेना। आप भी बिजनेस करेंगे तो आप भी तो थोड़ी ऐसा है कि बाल काटने में तो कुछ लगता नहीं है, मशीन एक बार खरीदते हैं तो सारा जीवन फ्री में काट रहे हैं, नहीं। आप भी अपना घंटे का हिसाब का चार्ज, अपना काम करने के लिए आपको पैसा लेना ही पड़ता है। तो रेट अलग अलग चलता है, कोई 500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 1500 ले रहा है, यही हिसाब है। मगर ये है, जिसको जानकारी नहीं है, जैसे साइबर कैफ़े में आप चले गए या ऐसे ही भर दिया,
तो बाद में महंगा पड़ जाता है। कभी अगर उसमें रीस्क्रूटनी आ गया और आपने कभी लोन प्रोजेक्ट वगैरह फाइल वगैरह किया तो उस समय ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर वो आदमी लोग संभाल नहीं पाता है, उसका वो काम नहीं है, वो कर दिया निकल गया। मगर जो जानकार आदमी है वो आपको बिजनेस के अनुसार ये बनता है, गाइड किया जाता है ताकि आपका ट्रैक सही रहे। नंबर हमारा दिया हुआ है 9230222490। रजिस्ट्रेशन करवाना है तो लिख के भेज दीजिएगा, डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा। जानकारी लेना है तो पेड अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आप पेमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। जानकारी में क्या है कि जानकारी हमने दे दिया, काम कराइए ना कराइए वो आपका बात है, क्योंकि हमारा समय बर्बाद नहीं हुआ। जब लाइसेंस की बात आ जाती है तो उस समय पहले डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, ताकि मान लीजिए हमें भी लग जाए आप सीरियस हैं, नहीं तो पता चला कहानी सुन के लोग अपना निकल लेते हैं दूसरे जगह। इसीलिए क्लाइंट भी बहुत बार चीटिंग करता है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग बहुत धुरंधर एक से एक आते हैं, महारथी हम लोग के पास भी, और फ़र्ज़ निभाना और बताना कि आपका क्या फ़र्ज़ है, ये सारा कुछ चलते रहता है। तो ये चलते रहेगा, ये काम है, मार्केट है, तो अच्छे भी आएंगे ख़राब भी आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी लेना है पेड सिस्टम में लीजिएगा, लाइसेंस बनवाना है, डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। पेमेंट कीजिएगा 50% पहले, 50% बन जाने के बाद, एकदम सिंपल।